हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि सब प्रसन्न होंगे, खुश होंगे। आज हम अपना वही चैप्टर थर्ड जहां से हमने इसको छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने ग्राफ ये भी दी कि कुछ सवाल आपको करवाए थे और कुछ सवाल शेष रह गए थे। तो जो शेष रह गए थे सवाल, एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चन थे जो हमने कर लिए थे, कुछ रह गए थे। तो चलिए आज वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात करनी है हमने। अब क्योंकि बाग आयताकार है तो हमने यहां मान लिया कि माना आयताकार बाग की लंबाई और आयताकार बाग की चौड़ाई, ये हम मान के चलते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, या यूं कहिए कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण को हमने हल करना है। तो इसमें लंबाई x मीटर मान ली और चौड़ाई हमने y मीटर मान ली। ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार हम समीकरण बनाएंगे। प्रश्नानुसार लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी कि x जो है ये y से 4 मीटर अधिक है, तो y में हमने 4 ऐड कर दिया, जोड़ दिया। अब ये इक्वल है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और ये समीकरण नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, अर्ध परिमाप 36 मीटर। अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं? परिमाप का जो फार्मूला है वो हमारा क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी है, और इसका आधा परिमाप का मतलब बटे 2 कर दें हम। 2 से 2 ये कट जाएगा, तो क्या आ गया, एल प्लस बी, यानी कि एल हमारा क्या है, एक्स लंबाई, और प्लस चौड़ाई क्या है, बी वाई। इसको हम बी के स्थान पर, यानी कि ब्रेड्थ हमारी है वाई, ये बराबर दिया हुआ है 36, या यहां का 36। ठीक है। x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। अब क्योंकि हमने ग्राफ खींचना है, ग्राफ खींचना है तो इन दोनों की हमने क्या चाहिए, दो दो मान के लिए एक छोटी छोटी टेबल बनानी है। दो दो मान के लिए एक छोटी सी टेबल बना लेता हूं मैं। x और y का मान हमने इसमें समीकरण में से निकाल के और इस टेबल में पुट करना है। अब देखिए x और y के हम यहां से मान कैसे निकालेंगे। अब y का मान मैं यहां कोई भी पुट करूं तो x की वैल्यू इस समीकरण से हमने निकालनी है। y की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी 16। तो 36 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा, 20। कुछ और पुट करें, y की वैल्यू यदि मैं पुट कर दूं यहां 18, तो 36 में से 18 गए, ये भी 18। सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन हमारी ये है। इसके भी एक समीकरण बनाएंगे, x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0 है। तो इन दोनों को माइनस को परली साइड में ले जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो x की वैल्यू क्या आएगी, y प्लस में 4। तो एक यहाँ छोटी सी हमने टेबल बनाई दो दो मान के लिए, x y के मान निकालने में।
अब जिस तरह से मैं इसमें y की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ 16, तो 16 जमा 4 कितना हो गया 20। y की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहाँ 8 पुट कर दी, 8, तो 8 और 4 12 हो गए। अब इनको हमने ग्राफ पे दिखाना है, तो ये हमारे ग्राफ की सीधी दो लाइनें जिसको हम x अक्ष और y अक्ष कहते हैं, ये हमने खींच लिए। और क्योंकि इसके ऊपर ग्राफ के ऊपर तो लाइनिंग होती है, वर्टिकल भी हॉरिजॉन्टल भी। अब यहाँ क्योंकि बोर्ड पे लाइन नहीं है, हम कुछ यहाँ डिस्टेंस पे अपना सेम डिस्टेंस पे ही पॉइंट लगा लेते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये लगा लिया हमने। अब इसको एक पैमाना मैंने निश्चित कर दिया जिसको हम स्केल कहते हैं। पैमाना क्या किया कि ये जो एक डिस्टेंस है जितनी ये, इस हम क्या कहेंगे इसको एक भाग बराबर दिखाता है, इसको हमने मान लिया 4 दिखाता है, 4 मीटर ही लिखना इसको। ये यहाँ 8, ये 12 16 और 20, इधर 4 8 12 16 और 20, ये माइनस के इधर। माइनस पे भी हम लिख सकते हैं नीचे y के माइनस है, क्योंकि इस टेबल में कहीं माइनस नहीं है, इस टेबल में कहीं माइनस नहीं है, इसलिए इसकी हमारा भी इस क्वेश्चन में आवश्यकता भी नहीं है, ये नीचे काम हमारा चल जाएगा। अब ये देखिए हम दिखाते हैं, ये पहला पॉइंट 20 16 है, x के 20 यानी कि इस x अक्ष के ऊपर हमने 20 दिखाना है, तो ये है 20, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 16 y का है, इसी के कोरस्पॉन्डिंग हम इसी लाइन पे जो ग्राफ पे लाइन होती है इस लाइन को ऊपर चलेंगे, और इधर से जो 16 की लाइन आएगी ये कहीं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी, तो ये जो बिंदु है ये हमारा 20 16। दूसरा है 12 8, x पे चलेंगे 12 पॉइंट चलेंगे तो ये है, और y पे इसके कोरस्पॉन्डिंग चलना हमने 8, और इसको इधर से 8 की लाइन आएगी, जहाँ ये प्रतिच्छेद करेंगी वो बिंदु हमारा 12 8। अब ये दो बिंदु हमारे आगे, इन दोनों बिंदुओं से हम एक स्केल के द्वारा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे खिंच जाएगी जो इन दोनों पॉइंट से होती हुई ऐसे, ये लाइन हमारी इस इक्वेशन की लाइन है, ये x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, इस पर लिख भी देंगे x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0। इसी प्रकार से ये दूसरी लाइन हम खींचेंगे, 20 और 16 है। अब 20 और 16 तो हमें दिखा रखा पहले, इस पे 20 चलेंगे इस पे 16 चलेंगे, तो यही पॉइंट है 20 16। सेकंड पॉइंट है 18 18, 18 क्या, 18 चलें हम x पे, देखो ये 16 ये 20, इसके बीच में है 18, और इसको ऊपर उठाएंगे और उधर से 18 की लाइन कौन सी होगी, 16 और 20 के बीच में यहाँ ये लाइन चलेगी। अब ये लाइन और इधर से ये लाइन जहाँ प्रतिच्छेद करेंगी वो हमारा बिंदु हो जाएगा 18 18। हो गए हमारे दो पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट से हम एक लाइन खींचते हैं, स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल अपना स्केल से खींचनी आपने, इन दोनों से ये लाइन है, देखिए इस पे इसकी समीकरण लिख देते हैं। इसकी समीकरण ये है x जमा वाई माइनस 36 बराबर 0, x माइनस वाई, x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। ये दोनों लाइन क्लियरली हमें दिखाई दे रही है कि इस पॉइंट के ऊपर प्रतिच्छेद कर रही है, तो यही पॉइंट हमारा हल है। इसको हमने देखना है प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है। अब यहां हम लिख देंगे कि दोनों रेखाएं
इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करिए। बिंदु कितना है, ये बिंदु हम यहाँ से चेक करते हैं, मूल बिंदु से कितने इधर चले हम 20, ऊपर कितने चले 16, तो इसका मतलब ये बिंदु है 20 16। और वैसे भी इस टेबल से भी दिखाई दे रहा है 20 16 इसमें भी है, 20 16 इसमें भी है, कॉमन है, यानी कि जहाँ प्रतिच्छेद करती हैं दोनों रेखाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। यही हमारा हल है। हल है। अब 20 और 16 क्या है, क्या मानना था हमने, x लंबाई, तो इसका मतलब ये x की वैल्यू जो है ना ये 20 है और y की वैल्यू क्या है 16 है। x माना था आयताकार बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई है 20 और बाग की चौड़ाई है 16 मीटर लगा सकते हैं हम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। यानी कि आपने इस क्वेश्चन में ये समीकरण को मैंने लिख लिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 है बराबर 0 है। दूसरी समीकरण और लिखनी है, वो समीकरण ऐसी होनी चाहिए कि जिससे ये दोनों, इन दोनों का ग्राफ प्रतिच्छेद करता हो कहीं न कहीं किसी बिंदु पे। तो क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाओं में क्या होता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं में A1 बटे A2 बराबर नहीं होता B1 बटे B2 के, ये होना चाहिए, ये कंडीशन है। अब A1 तो या दे रखा है, या A1 तो 2 दे रखा है ये, और दूसरी समीकरण क्योंकि हमने लिखी नहीं है उसका आएगा A2, ये बराबर नहीं होना चाहिए इसकी, ये 3 है और यहां B2 है। A1 तो ये 2 है और B1 3 है, ये तो हमने लिख दिए। A2 और B2 हमने लिखने हैं जो समीकरण आए। अब ये देखिए दोनों बराबर नहीं होनी चाहिए। अगर मैं A2 के स्थान पर लिख दूं 3 और B2 के स्थान पर लिख दूं 2, यहां 3 यहां 2, क्या हो जाएगा, ये 2 बटे 3 हो जाएगा, ये 3 बटे 2 हो जाएगा, तो बराबर नहीं होंगे ना। इसका मतलब ये मान उस समीकरण में हम रख सकते हैं, जैसे ये 3 है तो दूसरी समीकरण क्या आ जाएगी हमारी, दूसरी समीकरण ये होगी 3x, ये तो x है, ये y होता है, प्लस 2y और माइनस कुछ भी लिख सकते हैं हम, यहाँ 7 लिख दिया जैसे मैंने, 6 भी लिख सकता हूँ, 5 भी लिख सकता हूँ, कुछ लिख दो, यानी कि ये नहीं लिखना है, इससे अलग लिखना है। तो दूसरी समीकरण हमारी ये बन गई, एक समीकरण तो हमारी ये है और दूसरी समीकरण हमारी ये है। इन दोनों समीकरणों को आप देखोगे तो क्या, अब यहां देखिए यही सीमा मान भर दे, A1 बटे A2 बराबर नहीं होना चाहिए B1 बटे B2, यानी कि A1 क्या है हमारा, A1 तो 2 है और B1 क्या है 3 है, और एक सेकंड A2 हमारा 3 है। अब इसी प्रकार से B1 क्या है 3 है और B2 क्या है 2 है। अब ये दोनों बराबर नहीं है, 2 बटा 3 और 3 बटा 2 इक्वल नहीं है ना,
तो माने यही होना चाहिए कि प्रतिच्छेदी रेखाओं में ये जो पहला अनुपात है हमारा ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम इस समीकरण के साथ ये समीकरण लिख देंगे जिससे रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाएंगी। सेकंड है, इसमें कंडीशन ये है कि रेखाएं समानांतर होनी चाहिए। अब समानांतर रेखाएं हो तो क्या कंडीशन है समानांतर की? समानांतर की कंडीशन ये है कि A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2, लेकिन ये तीसरे के बराबर नहीं होगा, यानी कि C1 बटे C2 बराबर नहीं होगा। ये कंडीशन होती है समानांतर रेखाओं। अब यूं, क्योंकि इसकी समीकरण एक तो ये दी हुई है, यहां लिख देता हूं मैं, 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो दी हुई है। दूसरी हमने लिखनी है, हमने इसका ध्यान रखते हुए लिखनी है। A1 क्या है? 2 है। A2 हमने लिखना है। B1 क्या है? 3 है। B2 हमने लिखना है। और C1 क्या है? -8 है। और C2 हमने लिखना है। अब यहां एक ऐसी समीकरण बनानी है जिससे ये तीनों बराबर हो जाए। देखिए, तीनों बराबर के लिए मैंने क्या किया है, मैंने कर दिया तीसरा, नहीं तीसरा बराबर ना हो, ये ऊपर साइन देखिए, तीसरा बराबर ना हो, यानी कि ये बराबर ना, ये दोनों बराबर चाहिए हमें, ये बराबर चाहिए। तो मैंने यहां लिख दिया 4x, तो यह 4 आ गया। यहां लिख दिया 6y, यह 6 आ गया। और यहां मैंने लिख दिया -9 लिख दिया, यहां क्या आ गया? -9 आ गया। अब देखने से पता लगता है कि इसको अगर काटूंगा मैं, 1 2 से कट गया, ये 3, ये भी 2 से कट गया, 1/2 1/2 दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है, यानी कि -8 बटे जो 9 है ये इनके इक्वल नहीं है। ये तो माइनस का माइनस से कट जाएगा तो केवल 8 बटे 9 हो जाएगा। 8 बटे 9 इनके इक्वल नहीं है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड ये रेशो इक्वल है, थर्ड के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये रेखाएं समानांतर है। ये हमने बना दिया समानांतर के लिए सेकंड इक्वेशन। अब थर्ड है संपाती। संपाती हो तो क्या होगा? संपाती हो तो A1 बटे A2 बराबर होगा B1 बटे B2 और बराबर होगा C1 बटे C2, यानी कि तीनों अनुपात बराबर होंगे। अब A1 B1 और C1 की तो वैल्यू हमारे पास है, वो समीकरण लिख दो ऊपर वालियों की, यानी कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसमें मान भरे हम। A1 का मान तो ये 2 है, 2 बटे A2 का मान हमने अभी सेकंड इक्वेशन लिखने उससे आएगा, और B1 का मान क्या है? 3, और C1 का मान क्या है? -8। अब ये तीनों बराबर होने चाहिए। तीनों बराबर के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी समीकरण यहाँ हमने बनानी है। जैसे मान ले मैं इसमें कर देता हूं 6, ये कट के 1/3 आ जाएगा, ये भी 1/3 आ जाएगा, 3 3 9, और ये भी हमारा क्या होना चाहिए? 1/3 ही आना चाहिए। 1/3 कैसे आओगा? ये यहाँ मैं -24 भर दूँ, अब माइनस से माइनस कट जाएगा, और 8 है 8 8 या 24, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा, ये भी 1/3 हो जाएगा। तो जो नीचे वाले हैं ये हमारी समीकरण में आने चाहिए। 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। ये सेकंड इक्वेशन हमने बना दी। तो ये इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में केवल एक हल नहीं है, बहुत सारे हल हैं। जो हमने ये समीकरण बनाई है सेकंड इक्वेशन ये, और इसमें भी सेकंड इक्वेशन ये, और इसमें भी सेकंड इक्वेशन ये,
कोई आवश्यक नहीं है कि यही निश्चित है, और भी हो सकती हैं। बस हमने इस रेशो को देख के चलना है। आप कुछ भी बना सकते हैं, जिस तरह से ये तीनों रेशे समान है तो यह समान होनी चाहिए, कुछ भी पुट कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के अनेक हल होते हैं, पता नहीं कुछ और भी हम पुट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चन लिखी जा सकती है। इसलिए हम इसको ये ना समझ के चले कि यही निश्चित है, निश्चित नहीं है, इसमें अनेक उत्तर हो सकते हैं। तो ये मुझे आशा है समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। निर्देशांक भी लिखने उसके। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये इक्वेशन ली x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि इसका ग्राफ खींचना है। तो इसमें हमने टेबल बनाने के लिए इसको ऐसे कर लिया, x बराबर है y माइनस 1, और इसकी ये छोटी सी एक टेबल हमने यहाँ बनानी है। ठीक है, y को उधर ले गए प्लस हो गया और 1 को ले गए ये माइनस हो गया। अब y की एक वैल्यू मैंने यहाँ कुछ भी पुट करनी है, जैसे मैंने पुट कर दी 0, तो ये क्या हो गया -1। इसकी पुट कर दी मैंने 3, तो 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। सेकंड इक्वेशन हमारी ये है, तथा 3x जमा 2y माइनस 12 बराबर 0 है। तो इसमें क्या किया, 3x बराबर है 12, तो प्लस का हो जाएगा, उधर ले जाएंगे जब, और माइनस 2y हो जाएगा। और x की वैल्यू कैसे आ जाएगी, 12 माइनस 2y बटे ये 3 आ जाएगा। अब यहाँ एक छोटी सी और टेबल बना ले हम इसके लिए। x और y। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ 0 रख दिया y की वैल्यू, ये सारा पोर्शन 0 हो जाएगा। तो 12 बटे 3 बचा, 12 बटे 3 कितना होता है 4। अब यहाँ मैं कुछ और वैल्यू पुट करूँ, जिस तरह से मैंने वैल्यू पुट कर दी, अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँ या -2 करूँ, -3 करूँ, जो भी चाहो आप वो कर सकते हैं, 1 2 3 भी कर सकते हैं। लेकिन हम कोशिश ये करें कि यहाँ पुट करने के बाद ये ऊपर वाला पोर्शन, नीचे 3 है, 3 से भाग हो जाए। तो क्या करूँ, यहाँ मैंने y की वैल्यू देखिए, अगर मैं यहाँ रखता हूँ 4, 4 दूनी 8, अगर 12 में से 8 घटाएंगे 4 बच गए, लेकिन 3 से भाग नहीं होगा, तो इसको छोड़ दो। 2 रख दूँ, 2 दूनी 4, 12 में से 4 गए 8, 8 भी 3 से भाग नहीं होगा। 1 रख दूँ तो 12 में से 2 गए 10, वो भी भाग नहीं होगा। लेकिन -1 रख दूँ वो भी नहीं होगा, क्योंकि 12 और 2 फिर 14 हो जाएगा। तो कोशिश ये हमने ये करनी है कि इसमें 3 से भाग हो जाए। अब 3 से भाग होने के लिए मैं यहाँ क्या रख दूँ, 6 रख दूँ। देखिए 6 दूनी 12, 12 माइनस 12 0, 0 बटे कुछ भी है 0। दो मान ये हमने इसके ग्राफ के ऊपर दिखाने हैं। तो हमने ये ग्राफ की एक वर्टिकल लाइन और एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल को हमने लिख दिया x डैश, वर्टिकल को लिख दिया y डैश। डैश की तरफ हम माइनस पॉइंट्स को शो करते हैं, और ये हमारा मूल बिंदु होता है। यहाँ से समान निशान लगा लें हम, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि मैक्सिमम हमारे टेबल में 6 ही है, दोनों को देखने से पता लगता है। तो इधर भी 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3
4 5 6। तो ये मूल बिंदु से हम चलते हैं। पहले ये टेबल देखिए, -1 और 0, यहाँ से चलेंगे। -1 इस तरफ होता है और 0 इसके ऊपर ही होता है, ये आगे। दूसरा पॉइंट है 2 और 3, 2 चलेंगे पहले यहाँ से, 1 2 और 3 इसके ऊपर चलेंगे। प्लस का 3 है तो ऊपर होगा 1 2 3, तो इधर से यह लाइन जो आएगी ये इसको जहाँ प्रतिच्छेद करती है वो बिंदु होगा। ये 2 बिंदु आगे, इन दोनों बिंदुओं से अपना स्केल रखो और एक लाइन बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचो जो दोनों बिंदुओं से होकर के जाएगी, और इसके ऊपर इसकी समीकरण लिख दो। इसकी समीकरण ये है x - y + 1, x - y + 1 बराबर 0। सेकंड लाइन के लिए ये हमने 4 0, 4 यहाँ से चलेंगे, 1 2 3 4, 0 इसके ऊपर ही होता है। y का मान x अक्ष के ऊपर कहीं भी देखोगे 0 होता है। और x 0 y 6, x 0 तो ये है, y के 6 प्लस के 1 2 3 4 5 6। y अक्ष के ऊपर x का मान 0 होता है। ये देखिए, ये 0 y अक्ष के ऊपर होगा जिसमें x का मान 0 होगा, और जिसमें y का मान 0 होगा वो इस अक्ष के ऊपर होगा, x अक्ष के ऊपर। अब इनमें से भी आप वही लाइन खींच दीजिए, जैसे हम ऐसे खींचेंगे 2 लाइन, इस बिंदु से और इस बिंदु से। बिल्कुल आपने स्केल से खींचनी है, क्योंकि मैं हाथ से खींच रहा हूँ। हाथ से कुछ थोड़ी बहुत चांसेस हैं, गड़बड़ हो सकती है, लेकिन वहाँ आप खींचोगे उसमें ग्राफ पे तो वहाँ कोई चांस नहीं है गड़बड़ का। इसमें लिख दीजिए इसकी समीकरण, ये है 3x = 2y, 3x = 2y -12 बराबर 0। अब यहाँ इसके बाद क्या लिखा है? इसके बाद लिखा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज। x अक्ष तो ये है, ये, और ये जो दो रेखा है, एक तो ये इधर आ गई और एक ये इधर आ गई, तो इससे जो त्रिभुज बना ना, ये त्रिभुज जो दिखाई दे रहा है, इसको तो हम हटा सकते हैं। ये जो त्रिभुज है, इसको अगर मैं नाम लिख दूं A B और C, ये जो त्रिभुज है इसको आपने इसके निर्देशांक बताने हैं। 3 निर्देशांक, 3 बिंदु इसके, A B और C। A के निर्देशांक क्या है, B के क्या है और C के क्या है? पहले B के देखिए, यहाँ B यहाँ क्या है, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु x तो -1 है और y 0 है, यानी कि यू -1 और 0 है। ठीक है, ये बिंदु क्या है, यहाँ हम चले थे 1 2 3 4, तो ये 4 और 0 है। x अक्ष के ऊपर अब ये भी मैंने बताया है कि y का मान 0 होता है, इसलिए दोनों बिंदु x अक्ष के ऊपर, इसमें y का मान 0, इसमें y का मान 0। ये बिंदु तीसरा बिंदु क्या है? तीसरा बिंदु का हमें यहाँ से पता लगेगा कि हम यहाँ मूल बिंदु से कितने स्टेप गए हैं, 1 2, ऊपर क्या गए हैं, यहाँ देखिए 1 2 3, इसका मतलब 2 और 3, 2 3। तो हमने इसके शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कर दीजिए। अब आगे क्या है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब इसको हम छायांकित कर सकते हैं। छायांकित के लिए आपने क्या करना है, इस त्रिभुज को ऐसे छायांकित करना है। ठीक है, ये इसमें हमने इसको छायांकित कर दिया है। तो ये इस प्रकार का ये सवाल हमारा था, जिसमें हमने शीर्ष भी बताने थे, शीर्षों के निर्देशांक, और छायांकित करना था। अब ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हो गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और आप अगर कोई डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में डालिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे की वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओके, धन्यवाद।